ठीक है, चलो अजरबैजान देख लीजिए। जॉर्जिया, येरेवन, ठीक है। सबसे पहले लिखो वी हैव अराक रिवर, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, मेरा ये पे सारा क्या है, कोकस माउंटेन्स रीजन। ऊपर वाले को ग्रेटर कोकस बोलते हैं, नीचे वाले को लेसर बोलते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ग्रेटर हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ठीक है, और मिडिल हिमालयाज हमारे भी तो ऐसे ना, पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में। तो अपर साइड वाले को क्या बोले, ग्रेटर, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बताने की बात नहीं, ठीक है। ये लिखो अराक रिवर, कौन सी रिवर, अराक रिवर, ठीक है। अराक रिवर क्या है, अराक रिवर किसमें है, अजरबैजान में है, ठीक है। बट दिस विल क्या है, दिस विल क्रिएट अ बॉर्डर बिटवीन अजरबैजान, ठीक है, एंड ईरान, अजरबैजान एंड ईरान, ठीक है, अजरबैजान एंड ईरान। एंड देयर इज अनदर रिवर दैट इज पूरा रिवर, ठीक है। बस एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज बाई तालिस माउंटेन। कोकस माउंटेन का अलग से हिस्सा है, तालिस में लिख देता हूं ऊपर, अगर नहीं दिखाई दे रहा किसी को तो, तालिस माउंटेन, वैसे तो कोकेशियन रीजन में ही है, बट डिफरेंट फ्रॉम द कोकस माउंटेन रेंज, ठीक है। सिमिलर ऐसा है जैसे मैं अपने हिस्से में क्या पढ़ता हूं, जब मैं अपने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के इधर आता हूं ना, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ में मेरे पे खारो जयंतिया खासो गारो, गारो खासो जयंतिया है। और जब मैं गारो खासो जयंतिया करता हूँ तो दे आर ऑल्सो नोन एज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हिमालयास, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड हिमालयास बोलते हैं। है अपने आप में क्या, डिफरेंट माउंटेन्स, लेकिन क्या है, देर ऑल्सो कैटेगराइज। और हिमालय का आपका एक चीज आप नोटिस करोगे, जब मैं यहाँ बिहार और गया के रीजन में आता हूँ ना, उड़ीसा के नीचे, तो मेरे पास राजगिर हिल्स भी है। कौन सी हिल है, राजगिर हिल्स। वो राजगिर हिल्स को भी क्या बोला जाता है, देर ऑल्सो द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ऑल्सो हिमालयास, उनको भी एक्सटेंडेड बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा माना जाता है कि यस दे आर द एक्सटेंडेड वर्जन, समहाउ दे आर नॉट एग्जैक्टली एक्सटेंडेड। तो बहुत सारी बुक्स में मेंशन भी है कि राजगिर हिल्स भी ऑल्सो क्या है, हिमालयास का एक्सटेंडेड। क्या करें, हिमालय जहां से बढ़ा इधर आया और फिर कुछ हिस्से में इधर बढ़ गया, राजगिर हिल्स तक, ठीक है। तो सिमिलर क्या है, जो मेरे पास 40 माउंटेन है, दीज आर द एक्सटेंडेड ऑफ कोकस माउंटेन, कोकेशियंस माउंटेन या कोकस माउंटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंट्री पे आओ, आर्मेनिया, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है फिर से, जो मेरी अराक रिवर है ना, अराक रिवर, अराक रिवर, अराक रिवर देखो मेरे पास ये अजरबैजान है, अजरबैजान का ये वाला हिस्सा बताया था कुछ हिस्सा किसके पास है, लास्ट क्लास में बताया था मैं, देखो ये देखो, ये है मेरे पास डिस्प्यूटेड रीजन है। 1979 में जब क्या हुआ, रोमन रशियन एम्पायर मतलब खत्म हो गया था, तो जार वगैरह के एंड के बाद में क्या था, जॉर्जिया और ये मेरा आर्मेनिया और अजरबैजान क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला रीजन में क्या था, डिस्प्यूटेड, सारे हमने बात की थी। अब ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा भी किसके अंडर में है, अजरबैजान। और डिस्प्यूटेड कौन सा है ये, नगानो काराबाख रीजन। और कब डिसोल्यूशन हुआ था, 2024 में क्या हो गया था लास्ट में, जब 4 गांव जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको दिए थे, फर्स्ट वॉर कौन कब हुआ था, 1984 में, नहीं पहला 1914 में हुआ था, ओके ठीक है। उस टाइम के जो विलेज एनेक्स कर रखे थे किसने, किसने कर रखे थे, आर्मी। डील ब्रोकर का में सबसे बड़ा रोल किसका है, रशिया, ठीक है। कौन सी कंट्री ऐसे जिसने आर्मेनिया को क्या नहीं दिया दर्जा कंट्री का, पाकिस्तान, ठीक है। अब एक चीज सुनो, ये वाले रीजन की बात कर रहा हूं, जो मेरी रिवर है कौन सी, अराक रिवर, वो यहां से ऐसे कुछ चलती है
और वो यहां तक चलती रहती है और फिर ये यहां तक आ जाती है। तो अगर कभी सवाल ये उठ जाए कि जो मेरे पास क्या कॉकेशियन रीजन है, कॉकेशियन रीजन है, उसको कौन से वाले हिस्से से, उसको वेस्टर्न एशिया के हिस्से से कौन सी रिवर अलग करती है, उसमें भी आंसर क्या होगा, अराक रिवर। माना कि पूरा पूरा हिस्सा क्या है, वेस्ट एशिया है, लेकिन वेस्ट एशिया की मेन कंट्री कौन सी है, ईरान। और ईरान को नेचुरली बॉर्डर कौन सी रिवर अलग कर रही है, अराक रिवर। अराक रिवर से सारा ऊपर का हिस्सा मेरा कौन सा रीजन में आएगा, कोकेशियन माउंटेन रीजन या कोकेशियन रीजन, या कोकस माउंटेन रीजन बोलो, कोकेशियन रीजन बोलो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना है कि अराक रिवर के लिए मैं दोनों यूज कर सकता हूं, अजरबैजान को भी सेपरेट कर रही है ईरान से, अर्मेनिया को भी अलग कर रही है, और साथ के साथ पूरे कोकेशियन रीजन को क्या कर रही है, जो मिडिल ईस्ट के रीजन है उससे सेपरेट कर, नेचुरल बॉर्डर बना रही है। दोनों बातों में बात ठीक है, बिकॉज ये मेरा जो पूरा ऊपर का रीजन है जॉर्जिया वाला सब मिला के कौन सा, कोकस माउंटेन रेंज का, ये क्या मेरा कोकेशियन रीजन, ठीक है। एशिया को रशिया से कौन सा माउंटेन अलग करता है, कोकेशियन। यूराल माउंटेन क्या करते हैं, यूरेशियन एशिया को यूरोप से, उससे रशिया से, एशियाटिक रशिया से डिफरेंट करता है। सेम यहीं पे कि मेरी अराक रिवर नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है, अजरबैजान और ईरान के बीच में करेगी, अर्मेनिया ईरान के बीच में भी करेगी, फिर से अजरबैजान ईरान के बीच में करेगी, और पूरे कोकेशियन रीजन को क्या करेगी, ईरान से सेपरेट करेगी या फिर वेस्ट एशिया से सेपरेट करेगी, ठीक है। काउंट पढ़ने में मैं क्या पढ़ता हूं, मैं पढ़ने में अकेला पढ़ता हूं इसको वेस्ट एशिया के पार्ट में, लेकिन अगर वही बात है जैसे हमने पूरा यूरोप एक साथ पढ़ा, लेकिन जब स्कैंडिनेवियन कंट्री पढ़ते तब एक अलग कंसेप्ट है, नोर्डिक हिस्सा पढ़ते तब अलग है, ठीक है, और नोर्डिक रीजन पढ़ते हैं तब मेरा अलग है, या फिर नोर्डिक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पढ़ते तब मेरा अलग है। सिमिलर वैसे है कौन सा, पूरा वेस्ट एशिया का। तो मेरी अराक रिवर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अराक रिवर मेरी क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर। यहां वापिस आओ, अर्मेनिया देखो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक, लेक सेवान, ठीक है, लेक सेवान। ध्यान रखना हमारे बिहार में भी एक रीजन है, दिस इज सिवान, बिहार में फेमस हिस्सा है सिवान, बट ये सिवान नहीं है, ये है सेवान, SEVAN, लेक सेवान, अर्मेनिया, ठीक। और अर्मेनिया में कुछ पढ़ने का नहीं, कैपिटल का था येरेवान, बता ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हमारा जॉर्जिया, हाँ ये वाला मेरा थोड़ा हिस्सा है। लिखो मेरा यहां की फेमस रिवर पूरा रिवर, पूरा रिवर, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन लिखो, लिखो एक क्वेश्चन, एक्स इज अ रिवर, एक्स इज अ रिवर, एक्स एक नदी है, एक्स इज अ रिवर दैट फ्लोज बिटवीन, दैट फ्लोज बिटवीन, ठीक है, कोकस हायर ग्रेटर कोकस माउंटेन्स, ग्रेटर कोकस माउंटेन्स एंड लेसर कोकस माउंटेन्स। This river is also the, this river is also the lifeline of one of the country in Caucasian region, one of the country in the Caucasian region। हिंदी में बात लो, एक्स एक नदी है, एक्स एक नदी है जो मेरे ग्रेटर कोकेशियन माउंटेन और लेसर कोकेशियन माउंटेन, ग्रेटर कोकेशियन माउंटेन और लेसर कोकेशियन माउंटेन्स के बीच में बहती है। यह नदी कोकेशियन रीजन के, यह नदी कोकेशियन रीजन के लिए जीवन, कोकेशियन रीजन के लिए जीवन वाहिनी का काम करती है। कोकेशियन रीजन के लिए नहीं, यह कोकेशियन रीजन में किसी एक देश के लिए, किसी एक देश के लिए जीवन वाहिनी नदी का काम करती, ठीक है। एंड एक्स इज पूरा रिवर, एक्स इज पूरा रिवर, एक्स मेरे पास क्या है, पूरा रिवर। और ध्यान रखना है जो मेरी कैपिटल है क्या, तिबलिसी, वो भी क्या है, इसी के किनारे पे बसी, ठीक है, इसी के किनारे पे
बस ये। अब देखो मेरे पास, अब ध्यान रखना है, मेरे पास है, लिखो माउंट कजाबेक, काजबेक। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, काजबेक कहां है, कजाकिस्तान के साथ हो सकता है, कहीं और हो सकता है। काजबेक है कहां पे, जॉर्जिया में। कौन से में, कोकेशियन माउंटेन, काजबेक। और यहीं पे मेरे पास क्या है, माउंट अल्बर्ज। माउंट अल्बर्ज जो मेरा क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, किसका, यूरोप का। और ये बात ध्यान रखनी, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि वो मेनलैंड यूरोप में नहीं, वो कहां है, कोकेशियन माउंटेन रीजन में है। और एक यही रीजन था कि वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो ये बात को फॉलो करते हैं, कौन, यूरोपियन वाले, क्या बात, वो ये बात को फॉलो करते हैं कि भाई जो मेरा अल्प्स है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मेरा कौन सा है, कोकेशियन माउंटेन्स। और उन्हीं की एक ब्रांच कौन सी है, उन्हीं की एक ब्रांच मेरे पास अल्बोर्ज और जागरेज माउंटेन भी है, जो मेरा कहां है, ईरान में। ठीक है, बट यहाँ के स्टोरियंस है वो इस बात को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इतना लंबा तो थोड़ा से थोड़ा चलता है। वो क्यों इस बात को जस्टिफाई करते हैं, वो इस बात को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई करते हैं बिकॉज देयर इज अ सिंगल प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। कौन सी टेक्टोनिक, वो है यूरेशियन प्लेट। सिंगल अगर मेरे पास प्लेट है, कौन सी, यूरेशियन, तो भाई सिंगल प्लेट है तो एक ही माउंटेन एज आगे तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये बात भी अलग बनती है जब मैं किसकी बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं हिमालयाज की और किसकी, अरावलियस की, शिवाली की। तो फिर अरावलीज के केस में वो क्या कहते हैं, अरावलीज के केस में कह देते हैं कि हिमालय तो क्या है, न्यू माउंटेन्स है, या फिर कैसे माउंटेन है, यंग माउंटेन्स है। और वो क्या करेंगे, वो कैसे फॉर्मेशन से बने हैं, बिकॉज क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट सबमर्ज हो रही है किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के। तो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, बात में उनकी में भी दम है। तो हमेशा क्या चलता था, हमेशा एक टसल चलता रहता है, किनके बीच में, यूरोपियंस के बीच में और जो वेस्ट एशिया के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में। ठीक है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक हम ज्योग्राफी एज ऑप्शनल चूज नहीं करते। अगर हम ज्योग्राफी एज ऑप्शनल चूज करते हैं तो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक फॉर अस। बाकी नहीं आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल, आपके लिए चल जाए। ठीक है, और पॉइंट ये कि हम मानेंगे कि अल्बुर्ज क्या है, कोकेशियन माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है और साथ ही साथ पूरी यूरोप की हाईएस्ट पीक है। देयर इज स्टिल डिबेट, डिबेट है तो डिबेट है, जब तक फैक्ट है तो हम मान रहे हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट, ठीक है, क्या है, हाँ जॉर्जिया का भी हाईएस्ट पीक होगा, जॉर्जिया का भी हाईएस्ट पीक होगा। ठीक है, और एक तीसरे माउंट ये देखो, सखारा, हिंदी में ऐसे लिखेंगे सखारा, आधा से लिखेंगे। ठीक है, माउंटेन सखारा। इंपॉर्टेंट दो ही है, अल्बुर्ज और दूसरा माउंट कजाबेक, काजबेक। वाई काजबेक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि सिमिलर लाइक ही कजाकिस्तान में होगा, कहीं और होगा। है कौन सा, कोकेशियन माउंटेन का, और कौन सा वाले का, अपर वाले का, ग्रेटर कोकेशियन माउंटेन। ठीक है, क्या है, जो मतलब कोकेशियन रीजन में है, कोकेशियन रीजन में है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूंगा तो जॉर्जिया मेरा यूरोप में है, अगर मैं सिंपल ये बात कह देता हूं। ठीक है, अब देखो देयर इज अ पॉलिसी दैट इज नोन एज फार ईस्ट पॉलिसी। फार ईस्ट पॉलिसी क्या कहती है, फार ईस्ट पॉलिसी ये कहती है कि मतलब, और उसी के हिसाब से ओरिएंटल वर्ड भी पड़ा है। वो थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी कहती है कि जो फार ईस्ट में है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटल। और ओरिएंटल स्पेसिफिक वर्ड उन चीजों के लिए यूज हुआ है जो बहुत पुराने टाइम से चल रही आ रही है, ट्रेडिशनली। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा क्रिश्चियनिटी की, कब पैदा हुआ क्रिश्चियनिटी, 2026 साल पहले। आज 2026 में मैं खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं, क्योंकि मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहा हूं। और ग्रेगोरियन फॉलो का कौन सा साल से ईयर को मानता है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, दैट इज 0 एडी। उससे पहले बैकग्राउंड में माइनस में चल रहा था एडी, क्योंकि पता होगा नहीं तो सब आपको, बीसी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, फिर यहां पे जीसस का जन्म होता है, फिर क्या आता है मेरा, एडी आ जाता है। ठीक है, तो मैं कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूं 2026 साल पुराना, क्रिश्चियन 2026 साल पुराना है क्रिश्चियनिटी। उस, और हिंदुइज्म की बात करूं तो हिंदुइज्म मोर पुराना है।
ठीक है। तो ये जो लोग थे जो क्रिश्चियंस में आए, जिन्होंने साइंस को डेवलप किया, उनके साथ एक गेम हुआ। वो गेम क्या हुआ, ये जो पुरानी चीजें थी, पुरानी सभ्यता की बात थी, ये सारी कहां थी, ये सारी थी ईस्ट की तरफ। ये सारी कहां थी, ईस्ट की तरफ। तो इन्होंने दो वर्ड यूज किए, एक तो फार ईस्ट, कि उनका फार ईस्ट वाला हिस्सा, चाहे मैं यूरोप का देख लूं, फार ईस्ट हिस्सा वो क्या है, वो लेसर डेवलप्ड है। मैं ग्रीस की पॉइंट कर लेता हूं, मैं अल्बेनिया वाला रीजन देख लेता हूं, मैं यूक्रेन का रीजन देख रहा हूं, ठीक है। मैं यूरोप वाला इसका यूरोपियन जो रशिया वो रीजन देख रहा हूं, छोटे सेंट पीटर्सबर्ग को, वो सारा कैसे अंडरवर्ल्ड। और ये मेरे जॉर्जिया वगैरह भी कैसे हैं, सारे के सारे कैसे हैं, लेसर डेवलप्ड एज कंपेयर टू उन लोगों के। और इधर मैं आऊंगा सभ्यता के मामले में, तो जापान में इतनी पुरानी सभ्यता, इंडिया में आऊंगा तो उनसे और सभ्यता पुरानी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, इस्लामिज्म, ये सब वो भी पुराने। तो उन्होंने क्या दिया, पुराने जो रूटे के चीजें थे उनको ओरिएंटल बोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई अब यहाँ पे आ गया अल्बुर्ज माउंटेन, ठीक है। अब कहने को तो ये इनको लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग क्या हो, पुराने विचारधाराओं के हो, तुम फार ईस्ट के लोग हो। लेकिन जब कोई अच्छी क्वालिटी होगी तो ये क्या कहते हैं, अपने आप में अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बेसिक क्राइटेरिया है, जहां से मेरे यूराल माउंटेन्स हैं, नहीं ये तो छोटे वाला है, कोई जहां से मेरे यूराल माउंटेन्स है ना, अब भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये मेरे, एक सेकंड, ये वाले मेरे यूराल माउंटेन्स। बाकी मेरे यूराल माउंटेन्स यहां खत्म हो जाते हैं, इससे अगले जैसे मैं खींच रहा हूं, यूराल माउंटेन्स मेरे यहीं पे खत्म हो गए। ये बेसिक क्राइटेरिया है कि इससे आगे वाला हिस्सा मेरा क्या है, यूरोप, और पीछे वाला इस तरफ वाला एशिया। अब समस्या ये है कि इस हिस्से में मेरा यूरोप भी आता है, और इसी हिस्से में मेरा क्या आता है, ये वाला रीजन, कोकेशिया। तो अगर मैं जॉर्जिया अल्जीरिया की बात करूंगा तो फिर क्या है, क्या है, किसके हिस्से हैं, यूरोप के। लेकिन समस्या यह है कि अजरबैजान बिल्कुल कट्टर तरीके से किसको फॉलो करता है, दे फॉलो इस्लामिज्म, ठीक है। और इस्लामिज्म की देखो, ऐसा बात शब्द बोलना नहीं चाहिए, मार दिया उनको, जस्ट बिकॉज उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल के लोग थे, जिनको मतलब अपनी सभ्यता को एक्सटेंड करना था, वो सब यूएस से गए, और दूसरे टाइप वाले ऑस्ट्रेलिया गए। लेकिन ये बात एग्जैक्टली है कि उस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए पूरा यूरोप बना हुआ, और अगर किसी दूसरे का पार्ट है तो थोड़ा सा टसल होता है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत मेरा आर्मेनिया के साथ, सॉरी अजरबैजान के साथ में, आर्मेनिया जॉर्जिया में मान लिया मैं वो है, ठीक है। अब एक दिक्कत और है,
जो मेरे पास मान लिया कि जार वगैरह जो है, जार रशियन अंपायर, रशियन अंपायर, वो लोग क्या करते हैं, दे विल फॉलो व्हाट काइंड ऑफ रूल, वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर एक इंसान जो यूके में है, जो कहा है, एक इंसान जो बैठा है आयरलैंड में, वो अपने आप को सुपीरियर ब्रीड मानता है। मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1909 की, 1919 की, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया था। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूं 1944 की, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था। जब आप इंसिडेंस देखोगे तो जो एक इंसान कहां बैठा है, स्कॉटलैंड में बैठा है या फिर नॉर्दर्न आइलैंड में बैठा है, वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानेगा। फिर यूके में जो लोग बैठे हैं, वो ब्रिटेन में है, वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। फिर फ्रांस वाले इधर चलते चलते आगे आओगे, यूक्रेन वाले लोगों को फिर क्या मानेंगे, वो हल्का मानेंगे। जार वगैरह की कोई इज्जत नहीं थी। रशियन लोगों को क्या मानते थे, रशियन लोगों को देविल, वो खुद आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे उस टाइम की, आप कोई मूवी देख लो जो 1919 के दशक की, मतलब ऐसी मूवी जो उनके एक्चुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करे, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो या फिर कोई और चीज देख लो, कोई नोवेल पढ़ लो उस टाइम का। तो दे जस्ट रशियन को क्या मानते थे, रशियन को मानते थे ईट शीटर, शिट ईटर, गोबर खाने वाले लोग। सेम क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं। सेम यही कंसेप्ट इस्लामिज्म में है। जो मक्का मदीना के जितने पास है, वो अपने आप को क्या मानेगा, मैं तो प्योर इस्लामिज्म फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, फिर आप उससे
ऐसा ही मेरे पास तुर्की में है। तुर्की में एक सिटी है इस्तांबुल, किसके लिए फेमस है? अपनी पुरानी बिल्डिंग्स के लिए फेमस है, अपने पुराने मोन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। इन्होंने बोला इस्तांबुल हमारा पार्ट है। 3%, 97% कैसा? 97% जो पुराना है, जहां पे डेजर्ट है, जहां पे जंगल वंगल है, माउंटेन है, पेंटागोनिया, जहां पे प्लेटियो, ले लो भाई तुम, कोई बात नहीं, एशिया है। जो बढ़िया मोन्यूमेंट्स कहां है? हमारा पार्ट है। क्यों? बीच में एक समुद्र आ गया था। कौन सा समुद्र? ललिता, कौन सा समुद्र आ गया था? कौन सा समुद्र आ गया तुमसे? ब्लैक सी के अलावा कौन? ब्लैक सी तो यूक्रेन पे है। मेडिटेरेनियन, कैस्पियन भी नहीं है, मेडिटेरेनियन भी नहीं है। कौन सा आएगा? तनीषा, शकीना, इसके अलावा और कौन सा सी है? या तो अजो आएगा या फिर कौन सा आएगा? एजियन आएगा, और कौन सा आएगा? सीओ मरमरा, छोटू सा सीओ मरमरा। स्टेट कौन सी है? दो, नीचे से स्टेट ऑफ डेंडल रिलीज, ऊपर स्टेट ऑफ बोस्फोरस। याद रखा करो, काम की चीज है। उससे बोल दिया कि इधर वाला हमारा है, ठीक है। एंड बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ उसके तब तक, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा, सर वेस्ट एशिया में क्यों पढ़ रहे हैं? भाई कहीं तो पढ़ेंगे ना, ठीक, कहीं तो पढ़ेंगे ना, बिकॉज दिस इज नियर पार्ट ऑफ। किसके नियर लग रहा है? बिकॉज मेरा जितना भी क्या है, मेरा ब्लैक सी खत्म आते ही सब खत्म हो गया मेरा ब्लैक सी के बाद। तो इस तरफ का हिस्सा बचा, दिया दे पार्ट, जब तक इनका चल रहा है तब तक, ठीक है। पर हां, अगर आपसे कोई पूछता है इसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, और क्यों पार्ट है, तो आप ये इतनी सब बात बताएंगे। जस्टिफाई करना होगा तो आप ये बात कहेंगे कि ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल का, ओरिएंटल का ही बताया, ऑक्सीडेंटल का तो नहीं बताया मैंने, ठीक है। वो सब पार्ट है, एक कल्चर वाइज, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरी बात को रॉन्ग प्रूव करना है तो तुम क्या करो, अपने गूगल सर्च में जाओ, ठीक है। और गूगल सर्च में जाके क्या करो, गूगल सर्च में जाके अपनी जो रीजन वाला, रीजन क्या होता है कि इंडिया से हो, कहां से ब्राउज कर रहे हो, उसको चेंज करो, या फिर अपनी क्या करो, अपने क्या फोन में वो करो, ये वीपीएन वगैरह इंस्टॉल करो, अपनी लोकेशन चेंज करो और फिर सर्च करो, तो आपकी सर्च हिस्ट्री क्या हो जाएगी, सर्च के रिजल्ट भी दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। आप करो सर्च पाकिस्तान का डाल के, एट योर ओन रिस्क, ठीक है, एट योर ओन रिस्क करो तुम सर्च। आर्मेनिया कंट्री नहीं दिखाएगा, चाइना का डाल लो, वो इंडिया के ऊपर के हिस्से को उड़ा देगा, दोनों कान काट देगा इंडिया के। सर बोल रहे ना कश्मीरी जो सर, कान उसके पास क्या होता है, सर के पास कान होते हैं, वो इंडिया के दो हैं ऊपर, उनको दोनों काट देगा। दैट इज द मैप, क्योंकि उनकी सर्च, हम ये सोच रहे हैं ना कि हमारी सर्च हिस्ट्री जो इंडिया दिख रहा है वो हर जगह से नहीं दिखता है, बिकॉज उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, उनके मैप अलग है, वो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को काट देंगे अगर हम चाइना की वेब सर्चेज के थ्रू देखेंगे तो, ठीक है। चल, अब हमारे पास बचा है, ये हो गया है जॉर्जिया, कंप्लीट हो गया ना? हाँ हो गया, इसमें कुछ नहीं है। एक ये और देख लो, रियोनी रिवर, ये वाले लिख लेना, रियोनी रिवर। इसके बारे में एक बात लिख लेना, ग्रेटर कॉकेशियन माउंटेन से रिलीज होती है और अपना पानी कहां डालती है, ब्लैक सी। कौन से साइड से फ्लो करती है, नॉर्थ टू वेस्ट, फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू वेस्ट, रियोनी रिवर, नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ब्लैक सी में भी बहुत सारे पोर्ट है, ठीक है। हमेशा पोर्ट कहां नहीं होंगे, हमेशा पोर्ट सी, ओशियन या फिर सी में या फिर उसमें नहीं होंगे, ओशियन वगैरह में नहीं होंगे, यहाँ पे नॉर्मल भी है, कैस्पियन सी में भी है, ठीक है। बाकू भी मेरा क्या करता है, पोर्ट की तरह काम, पोर्ट सिटी की तरह भी काम करता है। लिखो गाइस, इराक, इराक लिखने से पहले एक बात समझो थोड़ी, वर्ल्ड वॉर वन किसके बीच में था? किसके बीच में? मित्र तो बाद में बने थे, पहले किसी ने तो छेड़खानी की होगी, क्या? ऑस्ट्रेलियन के बीच में, ऑस्ट्रियन के बीच में, और दूसरी पार्टी कौन सी थी? रशिया।
स्टार्टिंग में चला था मोस्टली, इसमें मेन थे यूके वर्सेस जर्मनी। यूके के सपोर्ट में कौन आया था? यूएसए आया, यूएसएसआर आया। और इन लोगों के सपोर्ट में कौन आया? ओटोमन एम्पायर। कौन आया? ओटोमन एम्पायर। और पहले वर्ल्ड वॉर में ये लोग हार गए, जर्मनी वगैरह, इनके ऊपर पेनल्टी लगी, वो सब चीजें हुई, ठीक है। और फिर क्या हुआ? ओटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया, ओटोमन एम्पायर को तोड़। जब मैं बात करता हूं 1914 से पहले की, 1914 से पहले की, तो भाई साहब इराक, बगदाद, सॉरी इराक ऐसा दिखता ही नहीं था, ठीक है, अलग बिल्कुल लगता। अब मैंने आप लोगों को बात बताई, ईरान में मेरे पास क्या थे? ईरान में मेरे पास दो कम्युनिटी है। पहली कौन सी? सिया प्लस में पर्शियन। ध्यान है इतना? चलो वेरी गुड, ये दो कम्युनिटी है। जब मैं इराक की बात करता हूं तो इराक तीन कम्युनिटीज को मिला के बनाया गया। किन कम्युनिटीज को? तीन कम्युनिटीज को। सबसे ऊपर वाले रीजन में मेरे कुछ लोग रहते हैं, दैट इज माई कुर्द्स। मैं यहां लिख रहा हूं, इस वाले रीजन में रहेंगे कुर्द, कुर्द। बीच वाले मिडल रीजन में, यहां पे इस वाले रीजन में मेरे पास लोग रहते हैं शिया वाले, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट में, अल बसरा के पार्ट में मेरे यहां पे रहते हैं सुन्नी, यहां पे रहेंगे मेरे पास सुन्नी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो मेरा यूके था उसने क्या किया? उसने फॉर्मेशन किया किसका? इराक का। और इन्होंने इन तीन कम्युनिटीज को एक साथ इकट्ठा रखा और एक साथ इकट्ठा रख के क्या कर दिया? ऐसे में कंट्री बना दी इराक। अब इस पे कोई रूल भी करेगा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उन लोगों को जो ओटोमन एम्पायर के दौरान किसके खिलाफ लड़ रहे थे? किसके खिलाफ लड़ रहे थे? यूके के खिलाफ लड़ रहे थे। और उनमें से जो लोग बचे हुए थे, जो मेनली क्या थे? एज ए मतलब मिलिट्री के लोग थे, उनको क्या कर दिया? उनको यहां छोड़ दिया। तो छोड़ा क्या? वो ये ऑलरेडी थे, उनके हाथ में क्या? उनके हाथ में पावर सौंप दी और उनको बोला कि यू गोना रूल हियर, अब आप लोग क्या करो? यहां पे रूल करो। तो तभी से क्या? तभी से मिलिट्री रूल का कंसेप्ट वहां पे चल रहा था। नॉट एग्जैक्टली मिलिट्री रूल, क्योंकि मिलिट्री रूल जब मैं बोलता हूं तो मिलिट्री का मतलब क्या है? देयर आर सम डिसिप्लिन और वो सब। मोस्टली कैसे थे? वॉरियर टाइप या लड़ाके टाइप लोग थे। रूल स्टार्ट किया। अब उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि वो मोस्टली क्या थे? मेरे यहां पे हाईएस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन सी है? सिया वाली, ठीक है। अब जो ये कुर्द के लोग थे, इन लोगों को लगा कि हमारा राइट तो चला गया, हमारा राइट तो क्या हो गया? चला गया। और इन लोगों ने जो मोस्टली क्या थे? जो लोग रूल कर रहे थे और सिया कम्युनिटी से थे, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बाकी सब लोगों को दबाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। होना क्या चाहिए था? अब मान लो इंडिया में भी तो ये हो सकता था। इंडिया में मान लो अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू हर चीजों को प्यार से हैंडल नहीं करते, और मान लो क्या करने लग जाते, पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बनते ऑर्डर जारी कर देते कि भाई जो बाकी कम्युनिटी उन सबको क्या करो? सफाया करो, किसी को माइनॉरिटी का मत दो, सब क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हो सकता है कि यहां पे भी क्या टसल हो जाता। इतना शांति प्रिय से जितना हम रह पा रहे हैं, या फिर 75 ईयर सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? सब ब्रिटिशर्स ने एक बात, जितने भी, नॉट ब्रिटिशर्स, जितने भी यूरोपियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया जिस तरह कंट्री है 20 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस छोड़ दिए, बहुत सारी सब चीजें छोड़ दी, ठीक है। जिनमें फिर तीन फेमस कौन से? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, पता होगा ना, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविंसेस थे, आपने सबने पढ़ा होगा। तो वो सब छोड़ रखा था, और सबने ये उम्मीद लगाई थी कि 20 साल में देश का ढप्पा गोल हो जाएगा। और इवन ब्रिटिशर्स ने हमेशा से यही किया है, ठीक है। कहते तो ये कि डोंट से बैड फॉर द डेड, कि भाई मरे हुए या फिर मरे हुए इंसानों के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किया है उन्होंने ऐसा। तो सेम कंसेप्ट उन्होंने करा। क्या किया? कुर्द को मिलाया, पकड़ा कुर्द के एरिया को, फिर उन्होंने किसको पकड़ा? शिया को पकड़ा, नीचे सुन्नी कम्युनिटी, सबको मिला के इराक बना दिया। और वहां पे जो मौजूद थे कौन से सिया कम्युनिटी, उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया? वो रूल में आए, उनके हाथ में पावर आई, और उन्होंने सबको क्या करना? अत्याचार करना स्टार्ट कर। और रूल चलता रहा, रूल चलता रहा। तो इन्हीं वॉरियर्स में से एक वॉरियर नए उठ के आया, ठीक है। अब देखो यहां पे दो रिवर बोल, अब ये स्टोरी के साथ में ये स्टोरी और सुनो, उस स्टोरी और लिख लिया करो भाई, ऐसे मत बैठा करो, ठीक। स्टोरी चल रही है, लिख दिया, लिखते नहीं हो। कुर्द कहां थे? लिख लो, कुर्द ऊपर है, बीच में, नीचे है, या फिर सीक्वेंस में लिख लो। कुर्द है, सिया है, सुन्नी।
यहां पे मेरे पास दो रिवर है, दो रिवर सिस्टम है, यूफ्रेटस और दूसरी मेरे पास क्या है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। लिखोगे आप टिग्रिस एंड यूफ्रेटस सिस्टम। और ये क्या करता है, ये अपने आप में पूरे इस एरिया का सबसे बड़ा क्या है, फ्रेश वाटर का हिस्स पार्ट, और पूरे रिवर की लाइफ लाइन है। इवन चलेगा कहां से, तुर्की से चल के आ रहा है, तुर्की सीरिया चल के आ रही है, ठीक है। और लास्ट में जाती जाती कहां पे मिल रही है, ये जा रही है पर्शियन गल्फ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये पर्शियन गल्फ में जा रही है उससे पहले ये दोनों मिल रही हैं और मिलके एक सिंगल रिवर बना रही है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान दो यहां से थोड़ा सा, ये यहां पे दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर क्या है, ईरान, और ईरान के नीचे क्या है, इराक। और इस ये जो नई रिवर ये बनी है यहां से फॉर्म, ये रिवर कहलाती है सत अल अरब रिवर, सत अल अरब रिवर। यानी टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर जब मेरे पर्शियन गल्फ में मिलेगी और वो सिंगल रिवर बनाएगी, दैट रिवर इज नोन एज सत अल अरब रिवर, ठीक है, समझ गए। अब हुआ क्या, ये सत अल रिवर क्या करती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, ईरान एंड इराक के बीच में। और ये वेस्ट एशिया की सबसे मैक्सिमम क्या कहते हैं, वाटर डेंसिटी वाली रिवर, मतलब मैक्सिमम वाटर फ्लो वाली रिवर है दोनों की दोनों। कि अगर मैं मान लूं अगर यूफ्रेटस रिवर और टिग्रिस रिवर क्या हो जाए, पानी देना बंद कर दे, तो पर्शियन गल्फ का क्या है, पानी कम हो जाएगा। तो पर्शियन रिवर में या फिर फ्रेश वाटर रिवर है तो फ्रेश वाटर है, तो जितना भी कोई सिस्टम चला हुआ, जितना भी सर्वाइबिलिटी है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू दीज टू रिवर्स। तो वेस्ट एशिया की लाइफ लाइन रिवर कौन सी है, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर, और मिलके कहां बनेंगे, पर्शियन गल्फ में मिलेंगे, सत अल रिवर बनेंगे। तो जब इन्होंने किसने, जब ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया, जब ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया, ब्रिटिशर्स ने इराक बनाया, किसकी मदद से, कुर्द शिया सुन्नी कम्युनिटी के रीजन को मिला के इराक बनाया। तो उन्होंने सत अल रिवर को इनको सौंप दिया। ईरान अपने आप एक अलग कंट्री थी। ईरान क्या चाहता था, ईरान ये चाहता था कि भाई सत अल रिवर अगर मेरे साथ बॉर्डर बना रही तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। पहला रीजन क्या था, पानी। अब एक चीज और देखो, मैप खोलो अपने अपने, मैप खोलो, मैं भी लेके उठा के लेके आता हूं, मैप खोलो। सेवेंटी सेवन है इसमें, फिजिकल मैप देख लो वेस्ट एशिया का, आपके पास कोई भी मैप हो खोल लो वेस्ट एशिया का। इसमें भी नहीं दिखेगा यार, एग्जैक्टली फिजिकल में वो नहीं है मैप। 108 पे वर्ल्ड मैप है, ये खोलना। खोल लिया, ठीक है। 109 पे 108 109 वर्ल्ड मैप। इराक ईरान दिखाई दे रहे हैं। ईरान का बहुत सारा हिस्सा कहां लगता है,
ईरान का बहुत सारा हिस्सा पर्शियन गल्फ पे लगता है। ये रहा मेरे पास ईरान, ये मेरी पर्शियन गल्फ इस पे लगता है। यहां पे थोड़ा सा हिस्सा है, किसकी बात करता हूं मैं, यहां पे थोड़ा सा हिस्सा जो इराक का कहां लगता है, पर्शियन गल्फ से। मान लो अगर सत अल अरब रिवर पे किसका हिस्सा लग जाए, किसका लग जाए, ईरान का लग जाए, तो क्या ईरान पूरा का पूरा इराक को ब्लॉक कर सकता है? आंसर इज यस। अगर वो ईरान को ब्लॉक कर देगा तो ईरान के पास क्या है, जितने भी क्या है, क्या है, ऑयल रिजर्व। ऑयल रिजर्व, ऑयल उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और ऑयल एक्सपोर्ट जब बाहर होगा तो कहां से, किसके थ्रू होगा, सी के थ्रू होगा। तो सी का अगर डायरेक्ट कंटेक्ट उनके पास पर्शियन गल्फ होगा ही नहीं तो कैसे देंगे वो, तो वो अपना कैसे देंगे, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास कुवैत है, कुवैत सिटी, देखा ना ऊपर कुवैत सिटी, यहां पे कतर, ऊपर कुवैत सिटी। तो हल्का सा जो मेरा हिस्सा है ये इसको टच कर, और पूरा मेरा सत अल अरब रिवर के शुरू क्या करते हैं, मेरी सारी सारी शिप वहां से पर्शियन गल्फ में ऑयल ले जाते। ईरान ये चाहता था कि अगर मुझे सत अल अरब रिवर का हिस्सा मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं, मैं इनको ब्लॉक कर दूं, और अगर ये अपना तेल का एक्सपोर्ट करते तो तेल पे मैं क्या लग जाऊं, ड्यूटी लगाने लग जाऊं, या फिर क्या टैक्स लगाने लग, तो मुझे मुनाफा होगा। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि अब इससे पूरा कंट्रोल किसका है, सत अल अरब रिवर पे, इराक का। तो अब अगर ईरान इस रिवर को यूज करता है तो इराक क्या कर रहा है, उन पे टैक्स लगा। ये बात अलग है कि ईरान के पास और ऑप्शंस है यूज करने के, लेकिन अगर वो सत अल अरब रिवर को यूज कर रहा है, या फिर टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के जो है रिवराइन सिस्टम को उसको यूज कर रहा है, उनके वाटर को यूज कर रहा है, तो इराक क्या कर रहा है, टैक्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये इनके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन का मामला है, ना उनको पानी मिल रहा है ना उनको एक्सेस मिल रहा है, और ईरान क्या चाहता है, मैं उनको एक्सेस ना दूं। ठीक, अब आओ वापस उसी पॉइंट। ठीक है, अब होता क्या है, अब रिवर लिख ली दोनों, स्टोरी से पहले दो लेक और लिख लो, बुहायरात अता थरातर और बुहायरात अर जजाया, रजाया, रजाजा, रजाजा लेक है, ये दो लेक है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर थराथर है और नीचे रजाजा है, और रिवर बीच में से कौन सी जा रही है, यूफ्रेटस रिवर। और ये बात ध्यान रखना है, यूफ्रेटस रिवर मेरी वेस्ट एशिया में है, वहां पे नहीं है, यूरोप में। कभी कल कोई सोच लो यूफ्रेटस रिवर वहां पे, तो भाई ये लोग क्या करके चले, ये लोग ये करके चले, कौन, ब्रिटिशर्स, सतलज रिवर का ऊपर। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद में इन्हीं वॉरियर्स में से एक नया रूलर आया, दैट रूलर इज नोन एज सद्दाम हुसैन। लीडर बन क्या है, और ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि भाई साहब, और वो बहुत पावरफुल आदमी, ये चाहता था कि पूरा अरेबियन पेनिनसुला पे मेरा क्या हो जाए, राज हो। अब सवाल ये उठता है कि सर अरेबियन पेनिनसुला कौन सा है, अब आओ अरेबियन पेनिनसुला। ये मेरा जितना भी रीजन है, कहां से, यहां से चलते हो, दिस इज माई अरेबियन पेनिनसुला। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई पेनिनसुला है, दैट इज माई अरेबियन पेनिनसुला। और इसके साथ में मेरे यहां पे, ये मेरा इजिप्ट है, ये मेरा क्या है, सुएज कैनाल है, और ये मेरे पास एक हिस्सा और बचता है छोटा सा, यहां पे छुटकू सा इधर, दिस इज नोन एज सिनाई पेनिनसुला, सुनाई पेनिनसुला। सुनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये मेरा सारा का सारा क्या है, मेरा अरेबियन पेनिनसुला। तो जो इराक में जो आदमी बैठा है सद्दाम हुसैन, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला पे मेरा क्या हो जाए, हक हो जाए।
और वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि सब पे हक हो जाए, पूरे जहां पे आइडियोलॉजी कौन है सिया। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, सबको आप देखते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, वो है। ठीक, ये देख लिया आप लोगों ने, अब आओ वापस। पर इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ईरान। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि उन्होंने लगा कि हम क्या करते हैं, हम ईरान पे अटैक करते हैं, क्योंकि अगर मुझे किसको, अरेबियन पेनिनसुला पे कब्जा करना है तो फिर क्या होगा, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले ईरान को हराऊं। क्यों ईरान को हराऊं, क्योंकि ईरान पूरे वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्री, और उस टाइम की, किस टाइम की, 1950-51 के दशक की सबसे मोस्ट एडवांस कंट्री है। आज के टाइम पे ईरान में तुम देखोगे तो महिलाओं पे इतनी रोक टोक लगा रखी जिसकी कोई हद नहीं। चलो अफगानिस्तान से तो कम है, लेकिन अगर तुम बात करते हो 1950 की, तो यूरोप को मॉडर्नाइजेशन के मामले में पीछे रखती थी यूरोपियन ईरानियन मूवमेंट। ठीक है, तो एडवांस था, सबका था, और इवन डिबेट होती थी साइंस के मामलों में। कहां पे आके, एक तो लंदन में, लंदन साइंस, लंदन स्कूल ऑफ साइंस में, लंदन, सॉरी, लंदन साइंस एकेडमी में, एक यहां पे हो रही है तेहरान में। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि सबसे पहले किससे निपटते हैं, और सद्दाम हुसैन ने क्या कर दिया, ईरान पे अटैक, और इवन उन्होंने केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन सब यूज करने। ईरान ने क्या किया, ईरान ने ये वाला जो रीजन था कुर्द, इनको सपोर्ट कर दिया। अब इस वॉर में जब लड़ाई हो रही है तो फायदा किसका, चाइना ने हथियार बेचे। चाइना उस टाइम पे क्या हो रहा था, डेवलप होना स्टार्ट होता, चाइना ने हथियार बेचे। यूएस से तो था ही मामला, यूएस ने हथियार बेचे, और जब कुछ टाइम बीत गया तो उसके बाद में रशिया ने भी हथियार बेचे, जो यूएसएसआर उस टाइम, किसको, ईरान। और इवन रशिया तो आज के टाइम में भी ईरान को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा था कि यूएसए ने तो दोनों साइड को बेचे। तो अब जो सद्दाम हुसैन थे, उनके साथ एक डबल समस्या आ गई। एक तो ये यहां पे किससे लड़ रहे हैं, ईरान से लड़ रहे हैं, और दूसरे फ्रंट पे किससे लड़ रहे हैं, कुर्द से। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद में इनके बीच मांडोली हुई कि ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेट वॉर है इंडिया, सॉरी, ईरान एंड इराक वॉर। ठीक है, और ऐसा भी है कि इन्होंने बाद में भी इन पे कुवैत पे अटैक कर दिया था, ऐसा नहीं कि इनको नहीं छोड़ा। बाद में फिर क्या, बाद में यूएसए आया यहाँ पे, यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने फिर सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप को खदेड़ दिया, फिर बाद में डेमोक्रेसी लेके आया, वो सब अलग स्टोरी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पर। ठीक है, अब सुन, अल बसरा। अल बसरा क्या है यहाँ पे, फेमस सिटी। कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है अल बसरा में, सुन्नी कौम। ठीक है, दूसरा मेरे पास ये मोसूल, और तीसरा मेरे पास किरकुक, बगदाद, और अल अमारा, अल नफज, नजफ, और ये फुलूजा। लिखो सबसे पहले, ये कार्ड जो लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखो मोसूल। सबसे पहले क्या लिखो, मोसूल। मोसूल, मोसूल 1, मैं यहां लिख देता हूं, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, बगदाद को लिखो 3, फजुला को लिखो 4, अल 5, 6 और 7। आज के टाइम पे अगर आपको, क्योंकि सीरिया में क्या देखो, अब क्या हुआ, अब एक कंट्री और है सीरिया। इवन ईरान ने भी क्या है, ईरान ने भी इसको क्या किया, उकसाया, आप क्या करो इनके साथ प्रॉब्लम करो। हमेशा ऐसा होता ही है कि अगर किसी कंट्री की, अपने बॉर्डर वाले कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चलो लिख लो पहले, लिख लो। अल बसरा,
ये अल बसरा लिखना है भाई, अल बसरा फेमस, अल बसरा लिखना, ये नहीं लिखना है। लिख लिया सबने? देखो, पूरे वर्ल्ड में ये बात कंडीशन सही है कि अगर जिस कंट्री की बॉर्डर मेरे साथ शेयर करेगी उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, लेकिन उसको छोड़ के उससे अगली जो कंट्री रहेगी उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे। हमारे साथ भी ऐसा है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमारे अच्छे नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड का ही रूल है। और ऐसा होता है कि अगर दो कंट्री बहुत पावरफुल हैं और बीच में कोई बड़ी कंट्री, तो दोनों क्या करेंगे, साइड वाली कंट्रीज बीच वाली को परेशान करेंगे। हमेशा से क्या होगा, अगर ऐसे की कंट्री वन, कंट्री, ये मेरा क्या है, कंट्री वन है, ये कंट्री टू है और ये कंट्री थ्री, तो क्या करेंगे, कंट्री वन और थ्री मिलकर हमेशा टू को परेशान करेंगे। ये भी ट्रिक लगाई। और सद्दाम, सॉरी पार्डन, और सद्दाम हुसैन के जाने के बाद में क्या है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल सीरिया हो गया, और यहां पे क्या, ISIS आ गया है, ISIS। ठीक है, जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे तब IR में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये आप बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, मोसुल, किरकुक। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो तुमने टाइगर जिंदा है 2 देखी है? टाइगर जिंदा है 2 नहीं देखी? आज जाके देखना। कई बार बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो सिर्फ मूवीज के रूप में दिखे जाती, उनको देखते हिस्ट्री के बैकग्राउंड से। ठीक है, और उन्होंने मुझे बॉलीवुड की, मतलब इवन कहता हूं कि सलमान खान की बहुत कम, मतलब ठीक है अच्छा एक्टर है, शानदार मूवी बना रखी। जो हिस्ट्रिकल का कंटेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड में चीजें बताई गई हैं, बहुत शानदार तरीके से बताई। वहां पे मोसुल का भी जिक्र है, किरकुक का भी जिक्र है, और उन्होंने ISI को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया। समटाइम्स डोंट वॉच मूवी एज ए मूवी, वॉच देम एज ए लेसन। तो फिर तुमने आज तक मार्शियन भी नहीं देखी होगी। मार्शियंस, रॉकेट बॉयज, क्या कर रहे हैं सर, रील देख रहे हैं। ठीक है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो, ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, अल बसरा जो है मेरे पास किस रिवर के पास है, सत अल अरब रिवर के पास, और मेरे पास बगदाद किसके ऊपर है, टिग्रिस रिवर के किनारे। किस रिवर के किनारे, टिग्रिस रिवर के किनारे। और ये मेरे पास अन नजफ मेरा कौन सा है, यूफ्रेटस रिवर। ठीक है, और मोसूल भी मेरा कहां है, टिग्रिस रिवर के। और इवन अगर आप क्या है, इवन अगर आप ओल्ड सिविलाइजेशन की बात करोगे तो आपको बगदाद में जैसे IVC के रिमेन्स हमारे मिलते हैं कहीं कहीं पे, तो आपको मिलते हैं टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर के किनारे। तो और कभी भी हिस्ट्री का कोई बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री, कोई पुरानी चीज मिलती है तो आप देख लेना कि ये जो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर इनके किनारों पे आपको मिलती है ऐसी चीजें, जैसे हमारे कहा इंडस के रिवर के अराउंड मिलती है। ठीक है, देख लिया आपने ये दोनों। और सभ्यता कौन सी है, ठीक, आओ आगे। नॉट सऊदी अरेबिया, नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। नेक्स्ट लिखो गाइस, सीरिया। सीरिया नहीं, सीरिया से पहले सब वापस जाए, तुर्की आएगा, तुर्की लिखो, सीक्वेंस वाइज से चलेंगे। टर्की, टर्की, यहां नहीं खुलना है। लिखो टर्की।
सबको पता है मेडिटेरियन सी, एजियन सी, स्टेट ऑफ डेंडनलीज, मरमरा सी, स्टेट ऑफ बोस्फोरस, ब्लैक सी, स्टेट ऑफ कर्च, और फिर ऊपर में स्टेट ऑफ कर्च, और ऊपर क्या है, अजोस। ठीक है, अजोस। अब देखो मैं यहां से चलता हूं तो पहले मेरे पास लिखो ये वाला, एक यहां पे प्लेट्यू बिल्कुल सेंटर में, एंटोलियन प्लेट्यू, एंटोलियन प्लेट्यू। ठीक है, अब मेरे पास ऊपर 3 माउंटेन रेंज है। अब एक चीज सुनो पहले तो, जो मेरे यहां पे जागरोज और माउंटेन्स आ रहे हैं ना, यहां से एल्बुर्ज और जागरोज माउंटेन जा रहे, वो मेरे आके यहां पे मिल जाएंगे। यहां से मेरा क्या आएगा, अल्बोर्ज, यहां से मेरा क्या आएगा, जैग्रोस, और वो माउंटेन मिलकर मेरा क्या बनाते हैं, ईस्टर्न टोरस। जहां पे दोनों जाके मिलेंगे लास्ट में, कहां मिलेंगे, टर्की में जाके, वहां पे मिलाएंगे मेरे ईस्टर्न टोरस। था ना मेरे पास जागरोज और वो अल्बोर्ज, वो क्या करेंगे, मेरे ईस्टर्न टोरस बनाएंगे। और इन्हीं दोनों माउंटेन रेंज के बीच में एक लेक है, लेक वोन, लेक वोन। वैन नहीं बोलना है, वोन बोलना है। बचपन में हमने स्पेलिंग वैन की वही पढ़ी थी, किडनैप वाली गाड़ी। ठीक है, मारुति वैन, वैन नहीं वान पढ़ना है, लेक वोन। ठीक, और ये क्या है, इट इज दी, कैसी है, फ्रेश वाटर है, नहीं, सोल्टियस लेक है। ध्यान रखना है, लगेगा ऐसा कि भाई सोल्टी कहां होगी, क्या मतलब फ्रेश वाटर ही होनी चाहिए, कैसी है पर सोल्टी लेक। ठीक है, खारी, खारी झील है। ठीक, अब आओ यहां पे, जो मेरे पास ये है, दिस इज माई यूफ्रेट, दिस इज माई टिग्रिस। जो मेरी यूफ्रेटस है ये चलती है मेरे पोंटनिक माउंटेन रेंज से। ठीक है, और यहां पे मेरे ईस्टर्न टोरस का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वहां से मेरी टोरस चलती है। तो अगर कोई मेरी कहे कि टिग्रिस और किसमें से, टिग्रिस और मेरी दोनों कौन सी, यूफ्रेटस रिवर, दोनों मेरी कहां चलेगी, तुर्की से, लेकिन लंबी कौन सी होगी, यूफ्रेटस रिवर। कौन सी लोग है, यूफ्रेटस रिवर, और जाके दोनों कहां मिलेंगी, इराक में। ठीक है, क्या बनाएंगे, सत अल अरब रिवर, और सत अल रिवर के किनारे पे कौन सा शहर बसा है, अल बसरा। कौन सा बसा है, अल बसरा। ठीक है, अब देखो ईस्टर्न टोरस लिख लिया, पोंटेनिक लिख लिया, एंड मेरे पास कोरोग्लू, कोरोग्लू, गोलू नहीं है, कोरोग्लू। कभी तुम कोरो गोलू बोलने लग जाओ, गोलू का कोई ओल नहीं है यहां पे। आई विल टेल यू ए फनी इंसिडेंस। कल मैं गया था कहीं पे, और मुझे मतलब मेरे नॉन में किसी को फ्लैट वगैरह देखना था, तो हम गए। एंड ही इज अ वेरी, मतलब ऐसा होता है ना 40-45 साल की उम्र, ना आप उनको बूढ़े कह सकते हो, ठीक है, और ना आप उनको ये कह सकते हो कि जवान है। ठीक है, और फिर वो बहुत मोटे भी थे। इवन मैं उन लोगों को अंकल नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे से तो 10-12 साल ही तो बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, तो हाउ कैन आई से अंकल उनको। तो उनके वहां पे फ्लैट था, उन्होंने ऐड डाल रखी थी, हम वहां गए, एंड देन जाने के बाद व्हाट विल हैपन, तो उन्होंने कहा कि मेरी आप फोन दे दीजिए, आप जाके मेरी मदर को फोन कर लीजिएगा। तो उसने बोला कि मम्मी मैं गोलू बोल रहा हूँ। मतलब ठीक है, हमने आज तक क्या था, मैं मतलब वो नहीं कहना चाहता, मैं हंसी की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा कि हम गोलू को बोलते हैं, छोटे मोटे बच्चे होते हैं। एक 45 साल का आदमी मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी मैं गोलू बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये भैया आ रहे हैं, इनको वो जो अपने ऊपर वाला बीच का सेक्शन है वो पूरा अपार्टमेंट का दिखा दीजिएगा। लाइक ओ ठीक है गोलू। ठीक है, तो ग्लू है, कोरो ग्लू। अब अगर मैं ध्यान दूंगा तो सुनो, मेरे पास क्या है, कोरोग्लू, कोरोग्लू के बाद है पेंटोनिक, और फिर मेरे पास क्या है, ईस्टर्न टोरस। देखो ईस्टर्न टोरस से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि भाई ईस्टर्न टोरस किस साइड में है, मेरा ईस्टर्न साइड। ठीक है, और मेरा क्या कोरोग्लू है वेस्टर्न साइड में, मेरा क्या है पेंटोनिक। कोरोग्लू, पेंटोनिक, ईस्टर्न टोरस, और बीच में नीचे क्या है, एंटोलियन प्लेट्यू, पोंटिक। अच्छा पोंटिक, पोंटिक, और बीच में मेरा क्या है, एंटोलियन प्लेट्यू, और एक नीचे मेरे पास माउंटेन जाएगा टोरस माउंटेन। टोरस माउंटेन मेरा कौन सी साइड में है, सदर्न साइड में, और उसी का पार्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टोरस माउंटेन का और ईस्टर्न टोरस माउंटेन का कोई लेना देना नहीं।
ठीक है, ये बात है कि आपको प्लेटू वाला रीजन थोड़ा हार्ड हार्ड दिखा देगा, आगे तक चलेगा। अब सुनो बात, यूरोप वाले लोग इसीलिए कहते हैं इस बिहार पे कि मेरे पास टोरस माउंटेन और ये थोड़ा मेरा हार्ड हार्ड सरफेस चल रही है, ईस्टर्न टोरस है, और इधर से क्या निकला, अल्बोर्ज और जाग्रोस माउंटेन। इसी बिहार पे वो कहते हैं कि जो अल्बोर्ज और जाग्रोस है वो किसका पार्ट है, एल्प्स माउंटेन का एक्सटेंडेड, बिकॉज टोरस, ईस्टर्न टोरस एंड देन, तो मेरा जो एल्प्स माउंटेन यहां बैठा है कहां पे, मेरा स्विट्जरलैंड में, फ्रांस के वहां पे, ठीक है, और क्या कहा है, कुछ पार्ट मेरा ऑस्ट्रिया का है। वहां से जो ब्रांचेस निकल के जा रही है, उन ब्रांचेस में एक इटली के नीचे चलेगी और जो किधर चलेगी, दैट इज कम्स टू द टोरस माउंटेन, और फिर आगे नीचे, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। अब देखो, लेन वॉक होगी, दूसरी लिखो लेक तुझ, लेक तुझ, ठीक है, ये फेमस है। ये ध्यान रखना, लेक तुझ मेरी कैसी, लेक तुझ मेरी फ्रेश वाटर, लेक वोन मेरी सोल्ट है, लेक तुझ मेरी कैसी है, फ्रेश वाटर, ठीक है। एंड यहां पे मेरे पास किजिल इरमाक लिख देता हूं मैं, किजिल इरमाक, ये व्यू, ठीक है। ये मेरा क्या, एंटोनियन प्लेट्यू से एक तरफ इस तरफ निकलेगी, दूसरी ओर मेरी इस तरफ पार्ट, और किजिल मेरे कहां जाएगी, ब्लैक सी में डालेगी, और दूसरी ओर मेरे क्या आएगी, दूसरी ओर मेरी कौन सी है, ये साकारिया, साकारिया रिवर मेरी कहां आएगी, एजियन सी में नीचे चल। ध्यान रखना है, जो मेरी लेक तुझ है यहां से मेरी चलेगी, एंड देन ये क्या करेगी, अंकारा में आएगी, एंड देन किजुल इरमाक लेक। अब सवाल ये उठता है कि सर लेक तुझ में कहां से पानी आएगा, लेक तुझ में नॉर्मल जब बारिश होती है तो उसका पानी ही क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे हमारे, मैंने ताल का रीजन बताया था, नैनीताल है, जो बाकी सब ताल है, वहां पे भी क्या रहता है, जो लेक बनी हुई है किस लिए बनी हुई है, माउंटेन का पानी आएगा, और माउंटेन का पानी आगे लेक में एक जगह पे ताल में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ लेक तुझ फॉर्म, बारिश के पानी से, और फिर वो वहां से चलेगी किजूल लेक बनाएगा, दूसरा है मेरे पास सकारिया लेक, और जो मेरी कहां पे एजेंसी में जाए, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया प्रीति, लेक तुझ में मेरा पानी आएगा, सुनो, लेक तुझ में मेरा पानी आएगा इनसे, माउंटेन एजेस, यहां से भी यहां से भी, और फिर क्या करेगा, ये मेरी यहां आएगी, और अंकारा में आके मेरे ये पार्ट क्या, इस लेक का दो हिस्सों में टूट जाएगा, लेक तो है मेरा लेक किजूल, दूसरा मेरे लेक, ठीक है, स्कारिया लेक, किजूल एरमोक मेरी ब्लैक सी में जाएगी, और ये मेरी एजेंसी में जाएगी। पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, सारा का सारा लेक फ्रेश वाटर है, और लेक वन मेरी कैसी है, और ध्यान रखना है लेक तुझ क्या है, मेरी दोनों के बीच में, और यहां का हाईएस्ट पॉइंट देख लो, मेरे पास माउंटेन अरावत, अरारात, माउंटेन अरारात, ठीक है। और कौन से वाले मेरे पास, कौन से वाले, अल्बुर्ज में या जैगराज में है, ऊपर वाले में, ठीक, ये ध्यान रखना है, दैट इज माई ईस्टर्न साइड, और कुछ नहीं है इसमें करने का लायक। कुछ रिपीट करना है तो बताओ मुझे, कुछ रिपीट करना है, रिपीट करना था कुछ, ओके ठीक है। एक चीज और है,
देख, सबसे पहले दो माउंटेन लिखो यहां पे, एक तो है एंटी लेबनीज माउंटेन। क्या है मेरे पास? एंटी लेबनीज माउंटेन, लेबनन के एंड उसमें है, अपोजिट डायरेक्शन, एंटी लेबनीज माउंटेन। और यहां पे क्या है? ये आईएसपी की यही बनेगी इसकी। और दूसरा है मेरा बिसरी माउंटेन। और तीसरी चीज है मेरे पास लेक अल असद। हाँ ना, नाम नहीं है इसका, आईएसपी की बात, लेक अल असद। तीन चीजें सीरिया में खत्म, कुछ नहीं। कौन सी रिवर बनाएगी? यूफ्रेटिस रिवर बनाएगी, अल असद। ठीक है, क्या है? एंटी लेबनीज माउंटेन नीचे, और सेंटर में क्या है? बिसरी माउंटेन। ठीक है, और एक मेरा सीरियन डेजर्ट है। ठीक, अब ध्यान रखना, जो मेरा सीरियन डेजर्ट आगे चल के मेरा कहां पे? इराक के हिस्से में। ठीक है, अब पियो पानी। अल असद, बिसरी, एंटी लेबनीज, एंटी लेबनीज माउंटेन। अब पियो पानी, क्योंकि हम खतरनाक बात करने वाले हैं। जिसको जाना है प्लीज पहले उठ के चले जाओ। ठीक है, पानी लेके आना, पानी ले आओ। ठीक, डालो टॉपिक इजराइल। तब तक मैं डाउनलोड कर लेता हूं एक दो फोटोज। मैं यही हूं। नहीं, मुझे नहीं बुला रहे, बट फिर भी कोई रखो, मुझे तो क्यों ही होए करके बुला रहे, बट फिर स्टिल क्लास खत्म नहीं हुई ना। कैसा जुम्बे दिख रहा है? अरे एक लीडर का और नाम लिखो, सीरिया में जो है, छोड़िए उसमें, इराक में। जब सद्दाम हुसैन का वो आया ना, जब सद्दाम हुसैन पीक पे थे, लिख लो यहां पे। ठीक है, इराक के उसी टाइम इनको अपोज देने के लिए ईरान में एक लीडर आए, और वो लीडर क्या थे? दैट लीडर विल बी रोहुल्ला खोमिनी, एंड इट इज द रिलीजियस लीडर। ये कहां थे? ईरान में। रो रो आएगा पहले, रोहिल्ला ने, रोहुल्ला।
रोहुल्ला करो, रूहुल्ला नहीं है, रोहुल्ला खोमेनी। और ये क्या थे? ही इज द रिलीजियस लीडर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया। क्या प्रीच करना स्टार्ट कर दिया? सद्दाम हुसैन क्या चाहते थे? सद्दाम हुसैन ये चाहते थे कि पूरे अरेबियन पेनिनसुला पे किसका रूल हो? मेरा रूल हो। ठीक है, मेरा रूल हो पूरे अरेबियन पेनिनसुला। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि भाई हम क्या हैं? हम सब अल्लाह की दी हुई देन है, तो पूरे हिस्से पे किसका रूल होना चाहिए? अल्लाह का रूल होना चाहिए। और जो भी क्या करेगा, जो भी अल्लाह के खिलाफ जाएगा, उसको क्या कर दो? मौत के घाट उतार दो। और जितने भी लीडर ऐसे हैं, जितने भी, और फिर क्या करने लगे? ब्रॉडकास्टिंग करने लगे अपनी चीजों की। और अपने ब्रॉडकास्टिंग में बार बार ये बात बोलते थे कि जितने भी लीडर हैं जो क्या कर रहे हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते, उन सबको क्या कर देना चाहिए? उन सबके रूल को खत्म कर देना चाहिए। उन सबके रूल को क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। और इवन ये सब बातें इतनी ज्यादा फैली कि कुर्द वगैरह लोग अपने आप क्या हो गए हैं? सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में आ गए। तो पहले रिलीजियस लीडर थे, उसके बाद में फिर रिलीजियस लीडर की क्या चल गई? पूरी इराक में लाइन चल गई। और फिर रिलीजियस लीडर ही बाद में क्या चले? बनने लगे सुप्रीम लीडर बनने लगे। किसके? ईरान के। ठीक है, चलो इराक, इजराइल। ठीक है, देखो जो हमें इजराइल देखने को मिलता है, देखो ये हमारा इजराइल है, ये ऐसा, दिस इज और इजराइल। ठीक है, स्टार्टिंग से इजराइल था। ठीक है, और पुरानी टेक्स्ट बुकों में ऐसा मेंशन मिलता है कि 1000 BC के अराउंड, देख लो क्राइस्ट से पहले की बात है। 1000 BC के अराउंड क्या था? 1000 BC के अराउंड यहां पे एक किंगडम था, दैट इज किंगडम ऑफ इजराइल। किंगडम ऑफ इजराइल। और यहां इस पार्ट पे किंग रूल करते थे, दैट इज किंग सोलोमन। किंग सोलोमन। ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल एंशिएंट की बात करूं तो एंशिएंट मेरे पास क्या है? मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि कौन थे, कौन मौजूद थे। मेरे पास इजराइल था। यानी पैलेस्टीन का जो कंसेप्ट है वो क्या है? लेट है। सबसे पहले मेरे पास कौन थे? अब हुआ क्या? ये लो इसका भी। ठीक है, हुआ क्या? किंगडम ऑफ सोलोमन रूल कर रहे थे। अब इनके ऊपर ना, इनके ऊपर अटैक होते रहते थे। अब कोई भी हर के इंडियन के ऊपर हो गए। ठीक है, और अलग अलग मेंशंस में कौन कौन अटैक करते? इनके ऊपर तुर्क अटैक कर रहे थे, इनके ऊपर रोमन्स अटैक कर रहे थे, और इनके ऊपर अरब अटैक कर रहे थे। टाइम टू टाइम अटैक हो रहे थे। तो सबसे पहले मेंशन जो पुराने टाइम पे हो किसका है? किंगडम ऑफ इजराइल का, 1000 BC। ठीक, अब हुआ क्या? एक बहुत बड़ी घटना होती है। बर्थ होता है। और इनके ना, इनके इनके इन्होंने क्या है? जेरूसलम एक जगह यहां पे, दिस इज द जेरूसलम। आज अगर मैं 2026 में बोलता हूं तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। लेकिन अगर मैं 1919 के राउंड जाऊंगा, सॉरी, अगर मैं 1945 के राउंड जाऊंगा या फिर 1947 के राउंड देखता हूं, ठीक है, और एग्जैक्टली 1949 में ये लोग बने थे, तब मैं देखता हूं तो यहां पे इनकी कैपिटल थी तेल अवीव। क्यों बनी, कैसे बनी, हम उनकी बात करें। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं जब जब ये बने थे तो इनकी कैपिटल क्या थी? तेल अवीव, 1949। ठीक है, और आज के टाइम में 2026 में देखो तो क्या कैपिटल? जेरूसलम। लो पूरा लिख देता हूं, जेरूसलेम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अगर मैं हिस्ट्री में बात करता हूं तो मुझे सबसे पुराना मेंशन कहां मिलता है? किंगडम ऑफ इजराइल का। कौन से साल में? 1000। अब ये लोग क्या कर रहे थे? इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, ये भी किसी पे अटैक कर रहे थे, ये भी रोमन्स पे अटैक कर रहे थे, रोमन इन पे अटैक कर रहे थे, किसी टाइम पे तुर्क इन पे अटैक कर रहे थे, किसी टाइम पे बाकी सब लोग इन पे अटैक कर रहे थे, अरेबियन इन पे अटैक कर रहे थे। तो चल रहा था मामला।
ठीक है। और इन्होंने जेरूसलम में अपना एक टेंपल बनाया, अपना एक टेंपल बनाया, दैट इज नोन एज फर्स्ट टेंपल। क्या बनाया? अपना फर्स्ट टेंपल। फिर बाद में रोमन ने उसको तोड़ दिया, फिर किसी रूलर ने इसको दोबारा बनवा दिया, तो आपको कहां है, इसी को सेकंड टेंपल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेकंड टेंपल भी बोलते हैं। ठीक। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, क्राइस्ट तो बाद में, बर्थ ऑफ जीसस। जीसस जब पैदा हुए अपनी मदर मैरी से पैदा हुए, ठीक है, वही कुंती वाली स्टोरी यहां पे भी। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैरी सो रही थी, तो उनको लगा कि देवदूत आया है कोई, और उन्होंने क्या किया है, वो यूनिकॉर्न वगैरह बैठ के आए हैं ऐसे ही, और कोई आए हैं जूस वगैरह, और उन्होंने क्या कर दिया, उनको एक मोती दिया है, और वो मोती से इतनी रोशनी निकली जो उनके गर्भ में पहुंच गया। देन अगले दिन को पता लगा कि सिविल प्रेग्नेंट, एंड सी इज ऑल्सो है अनमेरिड। नहीं, अनमेरिड का कंसेप्ट नहीं था, हाँ अनमेरिड थी। ठीक है। तो फिर इनसे जीसस पैदा होते हैं। जब जीसस पैदा होते हैं तो एक किस कम्युनिटी में जन्म लेते हैं? ज्यूज। और ये मेरा जो पूरा किंगडम ऑफ इजराइल था 1000 बीसी में, यहां कौन से लोग रह रहे हैं? सारे के सारे किंगडम ऑफ ज्यूज में कौन से रह रहे हैं? ज्यूज। और जिनको हिंदी में बोलते हैं यहूदी। ठीक है, चलो सही है। अब जैसे जैसे, अब जब ये पैदा हुए तो कैसे थे? जीसस एज ए यहूदी के फॉर्म में। अब हुआ क्या? हुआ वो, इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर, अपनी क्या दी, अपने सरमन दी, अपनी प्रीच करी। और जब इन्होंने प्रीच की तो इन्होंने वो सब बातें बोली जो कैसी थी? एंटी ज्यूज। अब इनको एंटी ज्यूज बोला, कुछ भी बोलो, हमारे यहां पे बुद्धा हुए, एज अ रिफॉर्मर थे, हिंदुइज्म में पैदा हुए, हिंदू में पैदा हुए। फिर उन्होंने क्या दिया? फिर उन्होंने वो सब बुराइयां जो हिंदुइज्म में थी उसके बिहाफ पे उन्होंने एक अलग चीज बनाई, और फिर बाद में उससे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। सर, पर इंडिया ने कभी गौतम बुद्धा को मारा नहीं। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने 32वें साल में, जब वो 32 साल के थे, कौन? जीसस, तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने जीसस को मार दिया, और इन्होंने जेरूसलम से 4 किलोमीटर दूर ले जाके उसको क्या कर दिया? क्रूसीफाई कर दिया। क्रूसीफाई बोले तो लटकाया सूली पे और कील गाड़ दी। ठीक है। 3-4 जितने दिन तक ब्लड बहता रहा, और फिर क्या आ गया एक दिन, क्या वो सिर्फ जीसस को क्रूसीफाई कर रहे थे? आंसर इज नो। वो तो जीसस से पहले बहुत सारे लोगों को क्रूसीफाई कर रहे थे। तो यहूदियों ने क्या किया? जीसस को, फिर जीसस ने, अब स्टोरीज बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता। जीसस ने बोला था कि 3 दिन बाद मैं फिर दोबारा लौट के आऊंगा, और ऐसा कहते हैं कि 3 दिन के बाद में जो उनके अनुयायी बैठे थे उन्होंने सच में लौट के आ गए थे। एंड जीसस इज नॉट अ गॉड, ही इज द सन ऑफ गॉड। अब ये बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे राम पैदा होंगे तो राम अपने आप में भगवान, राम पैदा होंगे तो अपने आप में भगवान। वो बात अलग है कि विष्णु के कौन से 3 चौथे 5 छठे अवतार हो सकते हैं, ठीक है, पर वो किसी के बेटे नहीं। वो बेटे किसके होंगे? दशरथ के बेटे होंगे। ठीक है। अब दैट इज नोन एज सन ऑफ, उन्हें क्या बोलते हैं? वो एक्चुअली ही इज नॉट गॉड, ही इज द सन ऑफ। कहानी चली सही, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दिक्कत आती है 306 बीसी एडी में, यानी 32 एडी, जीरो था, 0 एडी, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए 32 साल की उनको उम्र में उनको क्या कर दिया? क्रूसीफाई कर दिया। ग्रेगन कैलेंडर के हिसाब से बोल रहा हूं, हो गए। जब 306 एडी आया तब एक बार एक राजा हुए कॉन्स्टेंटीन। ये कौन से? एक रोमन किंग हुए। कौन हुए? रोमन किंग। और उनका नाम क्या था? कॉन्स्टेंटीन, किंग कॉन्स्टेंटीन। और किंग कॉन्स्टेंटीन ने क्या किया? किंग कॉन्स्टेंटीन ने अपना कन्वर्जन करके ये रोमन को मानने के बजाय दे विल कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी।
पहले राजा थे जो जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन क्या बन गए, क्रिश्चियन बन गए, रोमन से क्रिश्चियन बन गए। एंड वहीं से क्रिश्चियनिटी को क्या मिल गया, बूम मिला। उससे पहले क्रिश्चियनिटी पॉपुलर नहीं थी। यानी अब ये उन्हें कुछ लगी होगी अपनी बातें, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा तो धर्म बदल गए। हमारे यहाँ पे भी हुआ अशोका के साथ, पहले मार काट कर रहे थे, सडन क्या बन गए, धर्म परिवर्तन, बिल्कुल शरीफ शरीफ आदमी बन गए। किसी के साथ भी हो सकता है, मन मर्जी की बात है। और बड़े लोगों का तो मन वैसे जल्दी बदल जाता है। ठीक है, तो राजा का मन बदला, राजा ने क्रिश्चियनिटी, अब जैसे क्रिश्चियनिटी को पावर मिली तो सारे के सारे किसके ऊपर फोकस हो गए,
किनके सपोर्ट से जीत गए? तो यूके ने एक बात बोली कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपके लिए बेलफोर डिक्लेरेशन लेके आएंगे। कौन सा डिक्लेरेशन लेके आएंगे? बेलफोर डिक्लेरेशन। और बेलफोर डिक्लेरेशन क्या कहती है? बेलफोर डिक्लेरेशन ये कहती है कि भाई आप क्या करो, जितने भी ज्यूज हैं वो वापस कहां जाके रहेंगे? वो इजराइल में जाके या फिर पैलेस्टीन में जाके। ठीक है, इसकी घोषणा की, इसके बारे में कुछ बात। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर से वही चीज। और वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? अब की बार इन्होंने क्या किया? अब की बार इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई पिछली बार तुमने बेलफोर डिक्लेरेशन के बारे में सिर्फ बोला था, उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो क्या हुआ? 1945 में यूएन एक सर्वे कराता है। यूएन क्या कराता है? एक सर्वे कराता है। और जब यूएन एक सर्वे कराता है तो उस पार्ट में वो ये बोलता है, यूएन ये देखता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है पैलेस्टीन में वो कितनी है? 6%। सॉरी, जो टोटल पॉपुलेशन में है उसकी 33% पॉपुलेशन कौन सी है? ज्यूज, यानी 1/3 टोटल पॉपुलेशन। और बाकी जो 66.67% जो भी पॉपुलेशन है वो 2/3 जो मेरी है वो कौन सी है? वो मेरी पैलेस्टीनियन की है। किनकी है? पैलेस्टीनियन। ठीक है, और ज्यूज क्या कर रहे हैं? 33% ज्यूज किस हिस्से में रह रहे हैं? सिर्फ 6% एरिया में रह रहे हैं। और बाकी कितने परसेंट हिस्से में रह रहे हैं? 94%। ठीक है, तो 1945 में यूएन ने, पहले यूके का ध्यान रखना, अब मैं यूएन बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशन। यूएन ने सपोर्ट किया, यूके इन सब ने। और यूएन ने क्या किया? यूएन ने बेलफोर डिक्लेरेशन के अंडर में जिस जगह पे कौन रह रहे हैं? कौन रह रहे हैं? ज्यूज, उसको तो बोल दिया इजराइल। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या रह रहे हैं? यानी 6% को क्या बोला? इजराइल, और बाकी को पैलेस्टीन। लेकिन उन्होंने जेरूसलम के हिस्से को क्या कर दिया? अपने कंट्रोल में। क्या कर दिया? अपने कंट्रोल में। और उन्होंने बोला कि जेरूसलम किसके लिए होली प्लेस है? क्योंकि यहाँ पे चर्च भी है, यहाँ पे फर्स्ट टेंपल भी है, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अल-अक्सा, अक्सा मॉस्क भी है। ये होली प्लेस, ये सिक्रेट में लगा। ये धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इनको फंडिंग मिल रही थी, और सबने इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि भाई इजराइल में रहेंगे। तो इन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई आप बाहरी कम्युनिटी से बात वो नहीं करोगे, जूस हमेशा जूस से शादी करेंगे। और शादी करने के बाद क्या करेंगे? अगर आप शादी के बाद न्यूली मैरिड कपल के रूप में वहाँ पे सेटल हो रहे हो तो आप वहाँ जाके घर खरीदो। सारी फंडिंग कौन देंगे? हम लोग, जो कि कमेटी। तो धीरे धीरे क्या हुआ? अब देखो मैं आपको वो वाली नहीं, ये वाला, ये जो आपको ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, छोटे वाले, जो आपको स्टार्ट में जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ग्रीन, ये मेरा सारा पैलेस्टीनियन है। 94% में कौन थे? पैलेस्टाइन। 6% हिस्से में कौन? ज्यूज, इजराइल, जिनमें 1/3 पॉपुलेशन थी। ठीक है, एंड देन 94% से चल रहा। धीरे धीरे क्या किया? धीरे धीरे उन्होंने घर खरीदने स्टार्ट किया। ठीक है, घर खरीदते रहे, और इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे इन्होंने अपनी पार्ट। ठीक, अब 1945 में ये चीज हुई। 1945 का रिजल्ट क्या कहता है? 1945 का रिजल्ट ये कहता है कि भाई कुछ ऐसा प्लेस हो गया 6% हिस्से में, 6% हिस्सा कितने लोग? कंजेस्टेड लोग 1/3 लोग हैं। 91% में 2/3 बुरा लगा। यूएन ने क्या करा? यूएन ने एक नया रूल लेके आया 1947 में, दैट इज नोन एज पार्टीशन प्लान ऑफ 1947। पार्टीशन प्लान ऑफ 1947। ठीक है, विभाजन का प्लान, प्लान को क्या बोलते हैं? ठीक है, विभाजन योजना 1947।
पैलेस्टीन विभाजन योजना 1947, और इसके तहत ये बोला गया कि भाई 6% में जो 6% में क्या है, 6% हिस्सों में कौन रह रहे हैं, जूस जो रह रहे हैं। ये तो इम्पॉसिबल है कि कितने 1/3 के लिए इनको ज्यादा एरिया नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका एरिया बढ़ा दिया, इजराइल का एरिया, ठीक है। और 2 साल में उन्होंने भर के घर खरीदे। इन्होंने क्या बोला, 2 हिस्से बचेंगे, एक तो मेरा वेस्ट बैंक और एक मेरा गाजा स्ट्रिप। ध्यान रखना है, मेरा जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज माय वेस्ट बैंक, और ये मेरा है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक ईस्ट साइड में है, वेस्ट बैंक ईस्ट साइड में, बिकॉज यहां से एक नदी गुजरती है, दैट इज जॉर्डन रिवर। कौन सी रिवर है, जॉर्डन रिवर, और वो कहां से रिलेटेड है, जॉर्डन कंट्री से। उसी जॉर्डन रिवर के वेस्ट साइड का हिस्सा, उसका कौन सा किनारा, पश्चिमी तट, वो क्या किनारा बोले, नॉर्थ तट, वो तट तो कौन सा, ठीक है, उसको क्या कहलाता है, दैट इज वेस्ट बैंक। और वो इजराइल कौन सी साइड में है, ईस्ट साइड। कंफ्यूज नहीं होना, वेस्ट बैंक जो है किस साइड में है, ईस्ट साइड ऑफ इजराइल, लेकिन जॉर्डन रिवर के वेस्ट साइड, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक तो ये मेरा व्हाइट वाला इजराइल, इस पे क्या रहेंगे, जूस रहेंगे, ठीक है, और मेरे पास वेस्ट बैंक प्लस में गाजा स्ट्रिप, इस पे कौन रहेंगे, इस पे रहेंगे पैलेस्टीनी, ठीक है। और बाकी मेरे पास क्या बचा, जेरूसलम, जेरूसलम, ये मेरा कहां रहेगा, इट इज अंडर द कस्टडी ऑफ यूएन, और ये क्या कहलाता है, ये 1947 का पार्टीशन प्लान, ठीक। अब अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सारी कंट्रीज थी, इनको लगी मिर्च, इनको लगी, इनको बोले यार ये लोग कैसे आ गए, पूरे तो पैलेस्टीन वाले लोग रह रहे थे, ये 6% है, और इनको क्या है, इनको 6% है, तो जगह पे रहते, तो इन्होंने मिलके किस सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, और भी लेबनान, और उस टाइम पे एक नया नया बहुत पावरफुल देश था, इंडिया के साथ मिलकर नाम में पार्टिसिपेट कर रहा था, दैट इज इजिप्ट। और इजिप्ट ऐसा छोटा मोटा देश नहीं था, बड़ी चलती थी मिस्र की। इनको लगा कि मेरे पड़ोसी देश हैं, सिनाई पेनिनसुला से अरब मेरे भाई हैं, सबको क्या बोलते अरब, सारे पेनिनसुला में मिलकर क्या कर दिया, अटैक कर दिया इजराइल। क्या हुआ होगा, 6 दिन में वॉर खत्म कर दिया इन्होंने, सबको पीटा, क्या किया, सबको पीटा, दैट इज नोन एज 6 डे वॉर, या फिर योम किपुर वॉर, 6 डे वॉर और योम किपुर, सबको पीटा, सबको हरा दिया। इजिप्ट ये बन रहा था कि बहुत ताकत हो गई है, सीरिया को मारा, यमन वो उधर कोने में बैठा था। अब सवाल ये उठता है कि यमन को क्या मिर्ची लग रही थी, यमन तो बहुत दूर बैठा है, देखो मैप देखो, ये लिख लिया, अब एक कमाल की बात है, अरे उसी देख, इसको मैं थोड़ा खोल सकता हूँ, ये मेरा छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, इसमें से इन्होंने 2-3 से कर रहे हैं, ये मेरा हिस्सा, ठीक है। इसे से भी इन्होंने क्या कर रखे हैं, वेस्ट बैंक का जो दे रखा है, सीरिया का समझ में, लेबनान ये रहा ऊपर, समझ में आता है कि भाई मेरे मुस्लिम भाइयों की, मतलब हमारी कम्युनिटी और हम लोगों के साथ अत्याचार हो गया,
ठीक है, सीरिया का समझ में आता है, ठीक है, साउथ जॉर्डन का समझ में आता है, पड़ोस में है कि भाई जमीन मिलेगी तो पड़ोसियों का फायदा है, किसी का घर टूटता है तो पड़ोसियों का फायदा रहता है। कोई नई दीवार बना लेते हैं सबसे पहले कौन उठ के आते हैं? पड़ोसी आते हैं। क्यों आते हैं? चाहे भले उसकी दीवार सही जगह भी निकल रही है, लेकिन पड़ोसियों का एक बार कहना है कि नहीं गलत दीवार निकल रही है, क्योंकि जगह ज्यादा मिलेगी तो कब्जा करने काम आएगी। ठीक है, ऊपर से सऊदी अरेबिया का समझ में आता है कि भाई ठीक है, कोई नहीं, तुम बड़े हो यहाँ पे, सबके दादा हो और वो है, ये क्यों, इसको क्या वो था, कुछ लेना देना, आराम से बैठा किनारे पे, ना तो इसको रास्ते से कुछ लेना देना, भाई तुम जाना, तुम यहाँ जाओ, कल उसका मैडम से नाम से, ये क्यों है? इन्होंने पता है क्या कर दिया? इन्होंने इनका यहाँ पे रास्ता रोक दिया। सबको मार, और ऊपर इजिप्ट का समझ आता है, इधर बॉर्डर सुना है, बॉर्डर लग रहा है, उस बार समझ में आता है कि भाई चलो वो लोग पीट रहे, उधर से इधर से मैं सपोर्ट करता हूँ, कुछ जमीन मेरे हिस्से में आएगी, छोटा सा देश है, सबको मारा। ठीक, सवाल फिर से वही है कि इसको क्या, बिकॉज दिस इज द ओनली एरिया जहां से कौन जाएगा, जहां से इजराइल को ट्रेड करना। इजराइल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या करे, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी को जाए, मेडिटेरेनियन जाए, या फिर अगर उसको इंडियन ओशन देना तो क्या करेगा वो, उसके पास ये कि वो क्या करेगा, यहाँ से आए और यहाँ से जाए। अब देख, सुनाए पेनिनसुला दिख रहा है आपको, ये मेरे पास सुनाए पेनिनसुला ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और इसके इधर मेरे पास क्या है, इधर जाके ऐसे छुप है, यहाँ पे हल्का सा गैप आता है, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा ना नहीं हो रहा है, यहाँ पे हल्का सा गैप आता है, वहां पे मेरे पास है गल्फ ऑफ अकाबा, हमारे पास क्या, गल्फ ऑफ अकाबा। पहले पे क्या था, ये लोग क्या करते थे, इजिप्ट वालों को लगा कि हम क्या करें, गल्फ ऑफ अकाबा पे कब्जा करें, और इजिप्ट ने क्या कर रखा था, इजिप्ट का पहले ही क्या था, कंट्रोल था किस पे, कौन सी कैनाल, सुएज कैनाल, कि भाई अगर इनको यहां से जाना पड़ेगा, इजराइल वाले अगर यहां से जाएंगे तो क्या करें, पहले किस पे टैक्स देंगे, इजिप्ट को टैक्स देंगे, फिर यहां से निकलेंगे, यहां पे आके इन्होंने ये कब्जा कर लिया तो ये इस पे टैक्स लेंगे, डबल टैक्स। लेकिन अगर ये क्या कर लेते हैं, ये अगर इसको स्टेट ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ अकाबा भी क्या कर लेते हैं, कब्जा लेते हैं या क्या लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, उनको ऐसे हुआ उल्टा, हुआ उल्टा होने को। अब देखो, जब ये चल रहा था ना, ट्राई पार्टीशन और ये सब चल रहा था, जब ये मेरे पास ट्राई पार्टीशन ये सब चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हो, सॉरी पार्टीशन प्लान ये सब चल रहा था, तो क्या लगता है इंडिया ने किसके पक्ष में जवाब दिया, किसका सपोर्ट लिया, पैलेस्टीन। होमवर्क लिखो, पैलेस्टीन का सपोर्ट इंडिया ने क्यों लिया, व्हाई इंडिया सपोर्टेड पैलेस्टीन नॉट इजराइल।